नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा। मेरा स्ट्रीम प्रसाद रही हैं वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज। आप लोगों के बीच में लाइव तस्वीरें लेकर हाजिर हैं और सत्ता के संग्राम में बात करेंगे चुनावों पर। बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की मंडी जिला में आज पड्डल मैदान पर प्रियंका गांधी जो है परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करने पहुंची हुई थी, जिस बीच उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री का जो उड़न खटोला है वो हवा में रह गया और उन्हें वहीं से वापस जाना पड़ा। इस बातचीत के लिए परिवर्तन रैली पर रिव्यू लेने के लिए हम भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा जी के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका लाइव टाइम्स टीवी पर। धन्यवाद। क्या लगता है आपको, क्योंकि आज प्रियंका गांधी जो है पड्डल मैदान में थी, जनता को संबोधित किया और उन्होंने वहां से ये भी कहा कि प्रधानमंत्री का जो उड़न खटोला था वो हवाई हो गया और हवा में ही रहा और जनता तक नहीं पहुंच पाया, क्या कहेंगे? जो चुनावी उद्घोष प्रधानमंत्री जी ने किया है जी, उसमें युवा मोर्चा की विशालता और उसकी भव्यता और प्रधानमंत्री होने के परिचय का जिक्र हुआ। जी। बेशक मौसम ने उस रैली में खलल डाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है और वहां प्रधानमंत्री ने जो मुद्दे छुए हैं वो वास्तविकता से जुड़े हुए थे, यथार्थ पे थे। और प्रधानमंत्री जी ने जो आज की जो आप बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी की, वो मात्र एक मोर्चे की रैली थी जी। और यहां से आज की जो रैली हुई है उससे लगभग 4 गुना ज्यादा लोग उसमें थे और उसका उत्साह देखने से ही बनता था। जी। मौसम खराब होने के बाद भी उसकी क्लिपिंग्स आप देख सकती हैं। जी। अजय जी, अगर बात करें तो जिस तरह आप मोर्चा की रैली कह रहे हैं, जो विजय संकल्प रैली जिसका नाम दिया गया था, उसमें अगर बात करें जिस तरह आपने कहा कि वहां पर बहुत सारी जनसंख्या थी और आज केवल जो संख्या थी उसके मुकाबले वो कहीं ज्यादा थी, तो हिमाचल प्रदेश से सभी युवाओं को बुलाना और मंडी की जनता होना, दोनों में फर्क होगा थोड़ा? नहीं, आप इसमें इनकी कॉल देखें जी। अगर इनके लीडर्स की कॉल देखी हो तो उन्होंने क्या कॉल की थी जी। अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि उन्होंने हिमाचल की ही कॉल दी थी। जी। अगर कम आए तो फिर ये बोल दो कि मंडी, इसमें मंडी की जनता नहीं थी ज्यादा। मंडी की जनता को पता है कि हमें बीजेपी ने मुख्यमंत्री दिया है और मुख्यमंत्री लोकप्रिय हैं और पिछली बार 10 की 10 सीटें हम यहां से जीत के गए थे और मुख्यमंत्री जी ने मंडी में जोरदार काम किए हैं और इस बार मंडी की जनता को पता है, इसलिए मंडी की जनता यहां नहीं थी। जी। अजय जी, अगर बात करें तो जिस तरह से ओपीएस एक बड़ा मुद्दा प्रदेश में देखने को मिल रहा है, कर्मचारी कई महीनों से सड़कों पर रहा, लंबे समय से मांग कर रहे हैं और कांग्रेस ये दावा कर रही है, पहली गारंटी है कि अपनी जो सरकार है वो सत्ता में आते ही वो कैबिनेट की पहली मीटिंग में ओपीएस बहाल करेगी, जो अभी तक भाजपा नहीं कर पाई, डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाई। देखिए, इतिहास जो है ना ये बड़ा रुचिकर होता है, ये विषय बड़ा रुचिकर है। मैं एक घटना की आपको इसमें जानकारी देना चाहूंगा। ये घटना मुख्यमंत्री उस वक्त शांता कुमार जी थे, उनके काल की घटना है। उन्होंने एम्प्लॉयज के लिए एक पॉलिसी लाई थी, नो वर्क नो पे पॉलिसी थी। वो पॉलिसी आई, उस पॉलिसी का कांग्रेस ने विरोध किया, उसने लोगों को ठगने का पूरा प्रयास किया और उस ठगी के कारण आपको याद होगा कि शांता कुमार जी अपना चुनाव हार गए थे नो वर्क नो पे के कारण। और उनकी जगह जीता कौन? मानचंद्र राणा, जिसको 3000 वोटों से जीत गया था। और वहां की जनता ने मुख्यमंत्री जी को हरा के एक मत्स्य पालन कहां और कहां मुख्यमंत्री। और उसके बाद उसका दूसरा पिक्चर का दूसरा पहलू देखे, ये जब सत्ता में आ गए तो इन्होंने उसको हटाया नहीं, उसको नो वर्क नो पे को वैसे ही लागू रखा। इवन बीबीसी लंदन में इनके नेता ये इंटरव्यू देते फिरते थे कि बहुत अच्छी पॉलिसी है, इन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने हटाई नहीं और लोग ठगी में आ गए। और एक नेता को हरा के कहां उन्होंने कितना घाटा खाया होगा तो कांगड़ा को पता है, उन्होंने बदला भी नहीं। इसी कारण वैसे ही ओपीएस में भी अब ये कह रहे हैं कि हम इसको लागू करेंगे। 2014 से और 2004 में जब ये साइन हुआ था 2003 में, उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे, किसकी सरकार हिमाचल में थी? इन्होंने वायदा किया था 2014 से लेकर 2004 तक, 2014 तक और 4 के बीच कांग्रेस की सरकार रही। क्या इन्होंने इसको हटाया? उस वक्त कहां सोए थे? जनता को ठगने का फिर प्रयास कर रहे हैं। और अब भी ओपीएस को अगर हटाएगी तो भारतीय जनता पार्टी हटाएगी। अभी हमारे मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि हम ओपीएस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं और इसको हटाएंगे और केंद्र इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें जब भी ओपीएस होगा तो भारतीय जनता पार्टी ही इन एम्प्लॉइज को करके देगी और मेरी इनसे प्रार्थना है कि इनके बहकावों में ना आए।
अजय जी, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मंच से कहते हैं कि ओपीएस हटाएंगे, वो हटाएंगे नहीं, कहते हैं समाधान जो है डबल इंजन की सरकार निकालेगी। हटाने की बात अभी तक भाजपा ने नहीं की है। और अगर बात करें तो आज जो एनपीएस के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उन्होंने ये सीधे सीधे कह दिया जो हमारा नारा है ओपीएस एनपीएस पर चोट और ओपीएस को वोट, और ओपीएस वो कांग्रेस को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी जो एक बड़ा तबका हिमाचल प्रदेश में है, सरकार की रीढ़ की हड्डी माना जाता है सरकारी कर्मचारी, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ चलने को तैयार है। आज खुले मंच पर उन्होंने ये कह दिया है। देखिए, हम तो एक अपील कर सकते हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान में क्या स्थिति है, मात्र छलावा कर रहे हैं ना, उनको ठग रहे हैं ना। जिस तरीके से नो वर्क नो पे पे इन्होंने ठगा, उसी ठगे में अभी मैंने आपको इससे बड़ी एग्जांपल तो नहीं हो सकता। इन्होंने विरोध किया था नो वर्क नो पे का, उसके बाद उन्होंने लागू किया। अब नाम लेते हैं नो वर्क नो पे का, आज भी नाम लेते हैं क्या? आज हम बात करें कि आप कांग्रेस वालों आप बोलो कि आपने नहीं हटाया, तो इनके पास कोई उत्तर है? वैसा ही ओपीएस ना राजस्थान में हटा है ना छत्तीसगढ़ में हटा है, मात्र चौंचले हैं। मैं ये चाहता हूं कि बरगलाव में एम्प्लॉइज वर्ग जो है महत्वपूर्ण है, हम इनका सम्मान करते हैं, हमारे घर से भी हमारे परिवार से भी उसमें हो सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जब भी होगा, केंद्र में हमारी सरकार है, आगे भी हमारी सरकार होगी, ये उन्हीं की मर्जी से समाधान होगा, वही करके देंगे। और जो आज नेता यहां बातें कर रहे थे, इनके स्टेट की क्या हालत है? जितने भी स्टेट्स हैं वहां की देखे ना, इनकी एक भी व्यक्ति को दे पाए क्या नाम ओपीएस, कहीं दे नहीं पाए हैं। तो ये कहते हैं कि हमने तो अपनी कई किश्तें जारी कर दी, लेकिन भाजपा कहते हैं एक भी नहीं किया, लेकिन कई किश्तें जो है छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जारी कर दी। कहां है? कहीं लाए तो सही, प्रूफ तो दे, रिकॉर्ड पे दें, भाषण से थोड़ी होगा। कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाएगी, केवल कांग्रेस कर पाएगी। तो क्या लगता है आपको, कांग्रेस कर पाएगी? देखिए, केंद्र सरकार के बिना संभव नहीं है, मोदी जी करेंगे। और इसमें जब भी इसकी बात आएगी, सरकार तो हमारी है ना अभी, मोदी जी ही देंगे ना केंद्र से जब बात होगी। इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, और आने वाले भविष्य में भी नहीं आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ही जब भी करेगी, भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। और अब तो आश्वासन भी दे दिया है। क्या लगता है जी, इस बार अगर बात करें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी जी का नाम है, जो कल से ही हिमाचल प्रदेश में आने वाले हैं, तो क्या लगता है इस बार तिकड़ी का जो जादू है क्या हिमाचल में चलेगा? देखिए, उनकी पॉपुलरिटी का ग्राफ अभी तक तो जितने हैं, पिछली 4 स्टेट्स को हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। रिवाज बदला है। यूपी में आजादी के बाद कभी दूसरी बार रिपीट नहीं हुआ, तो यूपी में हमने जीत के दिया है। गोवा में तीसरी बार, 2 बार तो पहले थे, तीसरी बार आई है। अगर बाई इलेक्शन की बात करें, कांग्रेस कहती है कि 4-0 की जो है तब भाजपा को जो शपथ दी थी, और इस बार जो है वो सेमीफाइनल था, फिनाले भी हम ही जीतेंगे। देखिए, मैं क्रिकेट की बात करूं, मैं क्रिकेट से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। सचिन तेंदुलकर कई बार 0 पे आउट हो जाता है, इसका मतलब नहीं है उसने खेलना छोड़ दिया है, और वही कई बार सेंचुरी भी लगाता है। हारे थे, उससे बहुत कुछ बीजेपी ने सीखा है। नई एनर्जी के साथ मोदी जी ने जो हिमाचल प्रदेश में अपना जो उनका अपनत्व है, जो चीजें दी हैं, उन्होंने रणनीति के कारण हिमाचल का परिदृश्य जरूर बदलेगा। एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, ये बड़ी बात आजकल चल रही है, लेकिन भाजपा के कोई लोग इस पर बोल नहीं रहे हैं। अभी हाल ही में एक कैबिनेट मिनिस्टर, परिवहन मंत्री जो हमारे रहे हैं, उनका एक वीडियो जो है नेशनल मीडिया तक पहुंचा है, जिसमें अगर बात करें विक्रम ठाकुर जी एक ऐसे बाबा के सामने नतमस्तक हो रहे हैं जो रेप के केस में और मर्डर के केस में अंदर हैं, जो कुछ समय के लिए बेल पर बाहर हैं, और उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। क्या कहेंगे उस पर, क्योंकि भाजपा के कोई लोग अभी तक नहीं। मेरी जो जानकारी मैंने सुना था, जो क्लिपिंग उसमें आ रही थी, मेरी उनसे बात तो नहीं हुई, असली तो वही कहेंगे। लेकिन वोट हो रहे हैं, पब्लिक बीच में है, पब्लिक वहां से नेता जा रहा है, वो नमस्कार भी नहीं करेगा, वोट भी नहीं मांगेगा अपने लिए। अजय जी, अगर वोट मांग रहे हैं तो क्या बाबा जी के सामने वोट मांगना है? क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को मान सम्मान की बात करती है, उन्हीं महिलाओं में से कुछ एक महिलाएं ऐसी है जिनके साथ इस तरह की घिनौनी हरकतें हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अपना काम करता है। बाबा कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर तो नहीं है, बाबा बाहर घूम रहा है अपने उसमें। जैसे मैं अब यहां से श्री मंच की ओर निकलता हूं, लोग जो भी मिलता है, मुझे क्या पता कौन पेरोल पे है कौन नहीं है, मैं तो नमस्कार करता हुआ निकलूंगा। जानते हैं कौन है जो नहीं जानता है इस कांड से उनको? नहीं, उसने नमस्ते करके कहीं वोट मांग लिए तो उसमें क्या हो गया? कोई गुनाह तो नहीं हुआ उसमें। ऐसा क्यों है कि आपको गुनाह नहीं लगता? क्योंकि इस वक्त जो जिस तरह का ये रहा है, पब्लिक, आपको लगता नहीं इस समय पब्लिक का थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ? भाई, अब नेता है, पब्लिक खड़ी है, बगैर उसके निकल जाता है, बगैर उसके जो उसके जो अनुयायी हैं, वो तो कोई दोषी नहीं है, वो भी इसी समाज के लोग हैं, वो कहीं ऊपर से किसी बाहर से तो नहीं आए हैं। इस समाज में रहने वाला कौन व्यक्ति क्या ठीक है, ऐसा कोई तकड़ी तो नहीं बनी, कोई पैरामीटर है?
जिसमें ये तय करें आपके सामने है और ऐसी कोई तकड़ी है जो तय कर पाए कि भाई वो फलां गुरु का चेला है, वो बेईमानी है। उसे कैसे इग्नोर कर दे? नहीं, जाके उसने नमस्ते कर ली तो क्या हर्ज हो गया? वोट ही मांगे ना, उसने कौन सा गुनाह कर लिया? वो मतलब वोटों के लिए किसी के सामने भी नहीं, इसका मतलब क्या है कि जो बाबा के वहां ये थे कि आप उनका पत्रकार भी उनका बहिष्कार करेंगे सब लोगों का? देखिए, जनता के सामने आप कह रहे हैं वोट है वहां पर। चलिए इस मुद्दे को मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं नेता है जो खड़ा है उसकी ड्यूटी तो है कि हर व्यक्ति से अपने लिए समर्थन मांगे। हिमाचल में तो जो बाहर घूम रहा है कॉन्स्टिट्यूशनली वो तो कोई वोट का अधिकार तो उसका भी है। जो वहां लोग गए थे, क्या उनका वोट का अधिकार नहीं है उनको? बिल्कुल है सर, बिल्कुल वोट का, जनता की बात कर रहे हैं सर, जनता के आगे व्यक्ति अब तो प्रत्याशी है, जी प्रत्याशी है, बिल्कुल बिल्कुल एज ए प्रत्याशी वोट मांगना गलत है? अगर चलिए बात करते हैं, क्योंकि आज की रैली से बात शुरू हुई थी और यहाँ पर कई बार जो है अगर बात करें, भाजपा चुनौती भी देती रही है कांग्रेस पार्टी को कि जिस तरह का जनसैलाब मोदी जी की रैली में होता है, अगर कांग्रेस पार्टी में हो उतना जो है जनसैलाब इकट्ठा नहीं कर सकती है। और आपने भी कहा कि जो विजय संकल्प रैली थी वो केवल एक मोर्चा की थी और ये जो है रैली थी उसके मुकाबले कई बढ़कर जो है रैली में लोग थे। अगर बात करें तो कई आरोप जो है अभी भी कांग्रेस पार्टी लगाती है कि जो विकास है प्रदेश में वो नहीं देखने को मिला है और सिराज में विकास हुआ, लेकिन सिराज की जनता भी कहती है मुख्यमंत्री के एक क्षेत्र में जो है विकास नहीं हुआ। तो क्या कहेंगे इस पर? मुझे तो नहीं लगता कोई कांग्रेसी कहता होगा, कहेगा, उसका फर्ज है, लेकिन जो मंडी की जनता है हमें तो दिख रहा है ना। अब ये कह रहे हैं रोड खराब है, रोड देख के आइए, रोड जितने हैं उनकी हालत देखिए ना। अब तो टनाटन रोड है, मैं तो सुंदरनगर से आता हूं, बिल्कुल ठीक है। ऊपर चैल चौक की तरफ जाओ, ऊपर की तरफ जाएं, आप रोहंडा की तरफ जाएं, देखेंगे तो रोड ठीक ही है। रिवालसर की तरफ ठीक है, जहां काम चल रहा है, जहां काम चलेगा, जब काम होगा तो थोड़ा बहुत वो तो हमें कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा ना। हवा में तो नहीं उठवा सकते उस मटेरियल को, काम होगा नीचे से, तो पहाड़ी नीचे आएगी तभी काम होगा ना। इस पिछली बार उपचुनावों में जो कांग्रेस पार्टी ने आपको महंगाई और बेरोजगारी पर घेरा था भाजपा को और जीत भी हुई थी, इस बार जो चुनाव है वो आम चुनाव है, बड़े चुनाव है, सरकार बनने के चुनाव है। तो क्या लगता है आपको, अगर कांग्रेस पार्टी इन्हीं मुद्दों पर घेरती है तो इस बार क्या रहेगा रुझान जनता का? देखिए, कार्यकर्ता जब दिल से लगता है तो जीत होती है। महंगाई का कारण जनता ये भी समझती है। उस वक्त यूक्रेन और इसका जो युद्ध हुआ था, कोविड उस वक्त सिर पे था, पूरे विश्व की जो हमारी आर्थिकी है वो निम्न स्तर पे थी, ये अकेले भारतवर्ष की नहीं थी, उसके कारण था। और दूसरा, कार्यकर्ता जब पूरी एनर्जी से लगेगा, इस बार कार्यकर्ता एनर्जी से हैं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस के कारण गलतियां रही होंगी, कुछ कमियां रही होंगी, उसके लिए कार्यकर्ता फिर से तैयार हुआ है, पुनः उसकी जागृति हुई है। पार्टी ने प्रशिक्षण वर्ग हुआ, उनके दूसरी जितनी भी प्रक्रियाएं थी, और इस बार रणनीति अच्छी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जो इसी प्रदेश से हैं, उन्होंने हर कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है और हम उस चीज को पूरा ठीक करके अब निकलेंगे। ताज बदलेगा या रिवाज बदलेगा इस बार? बीजेपी की पूरा प्रयास है कि रिवाज बदलेगा। चलिए, बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा जी मौजूद थे, जिनसे खास बातचीत की चुनावों के मद्देनजर और हिमाचल प्रदेश में क्या होगा, ताज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, ये जनता पर निर्भर करता है। और 12 तारीख को जनता किस मूड में पोलिंग बूथ पर जाती है, किसको अपना मतदान देती है, 8 तारीख को रिजल्ट के बाद ही ये पता चलेगा। और ये हलचल, चुनावी हलचल हिमाचल प्रदेश की आपको दिखाते रहेंगे लाइव तस्वीरों के जरिए। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया, वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज ने। धन्यवाद।